मैं आलम शाह मकबूल करीम को नज़ीर मुशायरा जनाब नज़ीर फ़ारूक साहब से वाक़ियाना गुज़ारिश करूँगा कि मोहतरम तशरीफ़ लाएँ और मुशायरे की प्रारंभ को आगे बढ़ाएँ। इधर और बस ठीक है। मेरे साथ मेरा आने पर आपके लिए बहुत बढ़िया आप यकीन जानिए इतनी आवाज़ को कभी आ सकती है जब सिर्फ 14 ग्राम पानी मिला जरा सा अपनी जिंदगी के सुकून के ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैं भीतर में आया हूँ तो भीतर के जिंदा लोगों के साथ आज मुझे कुछ देर सफर करना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अक्सर मेरे साथ यही होता है काम निकाला जाता है फाइट करता हूँ बहुत ही अलग काम के साथ सलाह करता हूँ और सामने से सब लोग जवाब देते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच के खामोश रह जाते हैं कि जो दूर से आया है इसके सलाम का जवाब अगर नहीं दिए लेकिन ये बात बिगाड़ जाएगा। हाँ ऐसे ही बोलना है। आज कुछ देर हमारा ऐसे बातचीत करेंगे। अल्लाह के प्यारे पीटर उत्सव 2023 ये पीटर के जश्न का मौका और इस मौके पर महमूद रामान की इस खूबसूरत से मैदान में खूबसूरत से कैंपस में एक खूबसूरत मुशायरे की लगे। जाहिर है कि इसका उन्वान कौमी यकजहती के लिए मुशायरे की लगी है। कोई भी मुशायरा बनाए कौमी यकजहती रखा गया है तो हमें कौमी यकजहती के हवाले से अपने मुशायरे का आगाज करना है। एक बात इसके साथ हम कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मौलाना डॉक्टर कबीर साहब के मेहनतों से एक बड़ा कारनामा तालीमी कारनामा ऐसा कारनामा बना है जो धीरे धीरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे कस्बों और जिलों तक भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। धीरे धीरे तालीमी का ये चार जो भीतर से शुरू हुआ था वो सूरज बनकर पूरे हिंदुस्तान के छोटे छोटे कस्बों और बड़े बड़े शहरों तक अपनी रोशनी लेकर पहुंच रहा है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप डॉक्टर कबीर साहब की खिदमत के इलाज में जोरदार तालियों से शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करें। अब मैं मुशायरे के सफर का आगाज करता हूँ। मेरी आदत है कि लोग मुझे पहचानते हैं वो जानते हैं कि मैं अक्सर मुशायरों का आगाज उन्हीं चालीसों के साथ करता हूँ। मेरी अकीदत के साथ लोग चालीस है खुदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्लामत के भरोसे पर मुझे होगा तेरी अता पर बर्दाश्त करता हूँ। अल्लाह के प्यारे में मुशायरे की महफिल है और मुशायरे की महफिल में आप सूरह कलाम से उसका कलाम सुनेंगे। लेकिन मुझे ये कहने की इजाजत मिलनी चाहिए कि ये हमारी ज़बान और हमारी तहजीब का जश्न है। आज की रात हम अपनी ज़बान का जश्न मनाने के लिए आए हैं। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं नाम सारे जगह में धूम हमारी ज़बान की है। ये वही ज़बान है जो अपने लसानी शबाब और उमर के दुकान की वजह से हर नौजवान के दिलों में अपनी जगह बना रही थी। शायर को कहना पड़ा मुसलमान सिर्फ न हिंदू बोलता है सरों पर चढ़ के गाजी बोलता है। अभी ये तहजीब जिंदा है हमारी अभी ये शहर उर्दू बोलता है। उर्दू अपना काम कर रही थी उर्दू अपना काम कर रही थी लेकिन सियासत के चंद नामों पर अंग्रेज लोग रहे और
اردو کے سر پر ٹوپی لگائی اور اردو کو مسلمان قرار دے دیا ہے۔ کہا گیا کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، اردو ان کی زبان ہے جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور عید میں سیویاں کھاتے ہیں۔ اردو کے شاعر نے طرف سے کہا، بلکہ اردو کے کہتے اپنا طرف کیوں بیان کیا کہ اگر مجھے مسلمان قرار دینے سے پہلے ایک بار تم میری طرف غور سے دیکھو، اگر ایک بار تم نے میری طرف غور سے دیکھا تو تمہیں پتہ لگے گا میں صرف مسلمانوں کی زبان کبھی نہیں، ارے میں تو آنند رائے مہتا کی زبان ہوں، میں بیلرائے شہر کی زبان ہوں، میں جوان محفوظ کی بیٹی صاحب کی زبان ہوں، میں منشی پریمچند کی زبان ہوں، میں کیسی شہری نور کی زبان ہوں، میں کیسی جوان نور کی زبان ہوں، سینکڑوں ایسے نام ہیں جس میں سنائے جا سکتے ہیں۔ مشہور ہندو شاعر رام نواس بیگم نے کہا کہ عرب سے برائی سفر میں نہیں ہوں، فقط ایک زمانے مسلمان نہیں ہوں، کوئی شخص میرے رجوع سے یہ کہتے یہ میرا پتہ ہے میں مہمان نہیں ہوں۔ اردو پر جو مسلم کا سلسلہ اگر یہاں شروع کرتا تو بات کو کبھی کوئی بات جا سکتا، لیکن یہ سلسلہ روکا نہیں۔ حد تو تب ہو گئی جب ایک سیاسی شخص نے مائک پر کھڑے ہو کر یہ بیان دیا کہ اردو آتنکوادیوں کی زبان ہے، اردو دہشت گردوں کی زبان ہے۔ جب یہ کہا گیا تو اردو کے شاعر کا دل تڑپا۔ اردو کے شاعر نے کہا کہ ہماری بے بسی دیکھو انہیں ہمدرد کہتے ہیں جو اردو بولنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، ہماری بے بسی دیکھو انہیں ہمدرد کہتے ہیں جو اردو بولنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اردو کا اپنا معاملہ ہے۔ میں اس وقت آپ کو ہمارے معززین کی تشریف لا رہے ہیں دھیرے دھیرے، جیسے جیسے یہ پہنچیں گے تو یقینی طور پر مشاعرے کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ اب آخر میں مجھے صرف اتنی سی بات آپ سے اور کہنی ہے کہ یہ قومی یکجہتی کے عنوان سے سجایا گیا مشاعرہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ مان کر چلنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک سے جو محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ملک سے جو عقیدت رکھتے ہیں، یہ عقیدت اور یہ محبت ہمیں ہمارے مذہب نے سکھائی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس لیے عبادت مان کر اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اسی لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن ایک خوبصورت گلدستے کی طرح سب کو ایک ساتھ لے کر مل جل کر آگے بڑھے، لوگوں کو چہروں پر مسکراہٹیں ہوں، ترقیاں ہوں، اور یہی ہماری کوشش ہے۔ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آنکھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج میں ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ مان کر چلنا پڑے گا کہ نام پر مذہبوں کے لڑ بھیڑ کر یوں ہی سڑکوں پہ کر بہا دو گے۔ سرحدوں نے اگر لہو مانگا دوستو سرحدوں کو کیا دو گے؟ اور اس کی ایک بہت آسان سی ترکیب بیدر کے اس خوبصورت مشاعرے کی محفل میں آپ سب کے بیچ عرض کر کے پہلے شاعر سے آپ کی ملاقات کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قومی یکجہتی کا ماحول بنے، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں، تو اس کی ایک بہت آسان ترکیب ہے۔ میں اپنے تمام برادران وطن کو جو اس مشاعرے میں یہاں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، اس مشاعرے میں لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے جتنے بھی ہندوستان کی 140 کروڑ آبادی میں سے جتنے لوگ بھی اس مشاعرے سے جڑے ہیں، میں سب کو شریک کرتا ہوں اس بات میں کہ ایک ترکیب بتاتا ہوں میں آپ کو، اور وہ ترکیب یہ ہے کہ اگر آپ رام پرساد بسمل ہیں تو اپنے آس پاس غور سے دیکھیے اور کسی اشفاق اللہ خان کو تلاش کیجیے، اور اگر آپ اشفاق اللہ خان ہیں تو اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، غور سے تلاش کیجیے اور کسی رام پرساد بسمل کو تلاش کیجیے۔ جب وہ مل جائے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیے، مسکرا کر اس کی طرف دیکھیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیرے سے اس سے کہیے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ اللہ کے گرامی، یہی ہماری آج کی کوشش ہے۔
नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जा चुकी है। मुशायरे की तरतीब के मुताबिक सबसे पहले तिलावत कुरान करीम हुआ और उसके बाद तिलावत कुरान करीम के बाद एक साहब ने नाते पाक के चंद शेर पढ़े। मुशायरे का आगाज हो चुका है और उसी सिलसिले में अब मेहमान शोरा इकराम का इस पर आ गए। मैं चाहता हूँ कि जिस वतन से मोहब्बत का हम दम भरते हैं, आइए उस वतन से मोहब्बत का इस वक्त इजहार किया जाए। और इजहार करने का एक आसान तरीका ये है कि मैं एक शायरा को यहाँ बुलाऊं, एक गीत आपके सामने वो वतन से मोहब्बत का वो कुल वतनी से भरपूर एक गीत पढ़े और वो गीत पढ़ा जाए और आप ये सबूत दें कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं पूरी उर्दू दुनिया में अपने कलाम और अपने खूबसूरत लहजे का जादू जगाने वाली शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो उन वतनी और वतन के खूबसूरत गीत के साथ माइक पर तशरीफ लाए। मुशायरे का खूबसूरत आगाज हो, यहाँ से वहां तक सारे लोग मेरे साथ मिल जाएं और मेरी आवाज के साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल करें ताकि मैं शबीना अदीब को यहाँ बुला सकूं। हमारे हरदिल अजीज MLA साहब रहीम खान साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ स्टेज पे आए और रऊफ़ुद्दीन कचेरीवाला साहब जो कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएँ और मेरे बड़े भाई अब्दुल मन्नान सेठ साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ स्टेज पर तशरीफ लाएँ, जिनकी गुलकोशी मेरे बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब करेंगे। शफीक आबिदी साहब जो बेंगलोर से हैं, वो अभी मुशायरे में तशरीफ लाए हैं। हम उनकी भी इस्तकबाल करते हैं और उनकी भी गुलकोशी करते हैं। हमारे मेहमानान का इस्तकबाल शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर चेयरमैन मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब फरमा रहे हैं। शाहीन ग्रुप और शाहीन ट्रस्ट ने इस मुशायरे को जाहिर है कि सजाया है, इस मुशायरे का इनेकाद किया है और एक बार फिर हर साल की तरह इस साल फिर एक बार आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा एक ऐसा नजराना पेश करने की कोशिश की है। आप इसे कैसे कबूल करेंगे ये आपकी मर्जी है और आपका रद्द-ए-अमल बताएगा कि आप इसका क्या बदल अपनी तरफ से पेश करते हैं। बहरहाल डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब और भाई अब्दुल मन्नान साहब की मेहनतों के साथ ये मुशायरा अपना सफर शुरू कर रहा है। हम अपने मेहमानान के इस्तकबाल के फौरन बाद इस मुशायरे का आगाज करेंगे। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा माइक पर तशरीफ ला रही है। अब एक बार अपनी मेहमान शायरा के लिए जोरदार इस्तकबाल की तालियां ताकि वो अपना खूबसूरत गीत गाएं। जी बीदर उत्सव का ये अज़ीमुश्शान महफिल मुशायरा शाहीन इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, करम फरमा मोहतरम अब्दुल हन्नान साहब, बीदर के मोहतरम शख्सियतें, डाइस पर हमारे सभी शोरा इकबाल अशर साहब, एक बार मुझे इजाज़त दे दीजिए जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि मैं आपकी खिदमत में कौमी तराना पेश करूँ। और इजाज़त कैसे दी जाती है अपनी तालियों से? मुझे बताएं कि बीदर के लोग जब कौम का नगमा पढ़ा जाता है, कौमी तराना पढ़ा जाता है, तो वो किस तरह नवाजते हैं और किस तरह सुनते हैं। यहीं से आप सबसे मुझे पूछा है कि यहीं से मुशायरे की एक नई तारीख रकम हो। आज का ये अज़ीमुश्शान मुशायरा एक नई तारीख लिखे। शबीना अदीब वतन का नगमा आपकी खिदमत में पेश कर रही है।
आप सबकी खुसूसी तवज्जो। ये वतन मेरा वतन, 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 ये मोहब्बत की ज़मीं है, ये शहीदों का चमन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। तालियां थोड़ी सी कमजोर है। वतन का नगमा जब मैं पेश करती हूँ तो मुझे बड़ा फख्र होता है। यकीन जानिए हिंदुस्तान के बाहर आपकी दुआ से बहुत जाना होता है, लेकिन एक बात बता देना चाहती हूँ, अजीम हिंदुस्तान जैसा दूसरा मुल्क ना तो हुआ है और ना होगा। ये महसूस कीजिएगा, जब आप वतन से बाहर होते हैं तब आपको ये एहसास होता है कि आप कितने अजीम मुल्क में रहते हैं। नगमा पेश कर रही हूँ, आपकी तवज्जो खास तौर से होनी चाहिए। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीं है, ये शहीदों का चमन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। बंदे के सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, जैसा अपना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं, जैसा अपना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं। इसके हर शहर में एहसास जवां होता है, इसके हर शहर में एहसास जवां होता है, जाओ कश्मीर तो जन्नत का कुआं होता है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जाओ कश्मीर तो जन्नत का कुआं होता है, अपने भारत की ज़मीं इतनी हंसी जैसे दुल्हन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। शाहीन इंस्टीट्यूट की तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए कि हम जब महफिल मुशायरा करते हैं तो हमारा महफिल मुशायरा वतन के नगमे से शुरू होता है। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। बन मुलायजा कीजिएगा, देखिएगा, इस पे कुर्बान सभी, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, सभी कौमों के जवां इसके निगहबान हुए, सभी कौमों के जवां इसके निगहबान हुए। इसको जंजीर गुलामी से छुड़ाया सबने, इसको जंजीर गुलामी से छुड़ाया सबने, रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने, रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने, मिलके सब उठे तो पहना दिया गोरों को कफन। बहुत शुक्रिया, क्या कहना शुक्रिया अमरान भाई, बहुत मेहरबानी किया। ये बात फिर से जी, पढ़ती भाई, और आता हूँ। मैं शकीला जरा सा आधे मिनट आप सांस ले लीजिए, बड़ी मेहनत से पढ़ रही हैं माशाल्लाह। एक बात कहना चाहता हूँ, इस बंद को आप दोबारा सुन रहे हैं, ऐसे सुनिएगा कि ये कैमरे जो आपको कवर कर रहे हैं इसके जरिए पूरी दुनिया तक खबर जाए कि बीदर के तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर जब वतन का नगमा सुनते हैं तो उस वक्त बीदर के इस खूबसूरत से मैदान का मंजर क्या होगा, ये मंजर दुनिया देख सके। ये आपकी और हमारी सबकी है। डाइस पर बैठे हुए साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपनी तरफ से वो किरदार अदा करें और सामने से भी वो किरदार अदा होना चाहिए। शबीना अदीब साहिबा माइक पर। एक बार इजाजत दे दीजिए मुझे भी, ताकि मेरे लिए हुक्म है तो आप सबसे भी इजाजत मिल जाए, मैं अपन आपकी खिदमत में बड़ा पेश करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे कुर्बान सभी, इस पे कुर्बान सभी हिंदू
मुसलमान हुए, इसके कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, सभी कौमों के जवान इसके निगहबान हुए, सभी कौमों के जवान इसके निगहबान हुए। इसको जंजीर गुलामी से छुड़ाया सबने, रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने, मिलके सब उठे तो पहना दिया गोरों को कफन। वाह, क्या कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। क्या कहना, कम सुने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बेपनाह शुक्रिया। काबे वाले कहो उनको नाशी वाले वाले, वाह, काबे वाले कहो उनको नाशी वाले वाले, थे सभी भारती वो जान लुटाने वाले, थे सभी भारती वो जान लुटाने वाले। जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई, जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई। वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई, वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई। फूल की तरह महकते हैं शहीदों के बदन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वाह, वाह, वाह। ये वतन मेरा वतन। आखिरी बंद पढ़कर आप सबसे इजाजत चाहूंगी। इरशाद। मुलाजा कीजिएगा, बतौर खास पेश करती हूँ, सुने। दिल में इज्जत है यहाँ, दिल में इज्जत है यहाँ, ख्वाजा सूफी के लिए। क्या कहना। दिल में इज्जत है यहाँ ख्वाजा सूफी के लिए, कृष्ण गौतम के लिए, मथुरा काशी के लिए, कृष्ण गौतम के लिए, मथुरा काशी के लिए। सभी धर्मों का यहाँ मान भी सम्मान भी है, सभी धर्मों का यहाँ मान भी सम्मान भी है। लब गीता भी है और सीनों में कुरान भी है, लब गीता भी है और सीनों में कुरान भी है। अन्न के प्यार के, अन्न के प्यार के बहते हैं यहाँ गंगो चमन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीन है, ये शहीदों का चमन। क्या कहना। ये वतन मेरा। बहुत शुक्रिया। जब नदीम भाई गजल के लिए आवाज़ देंगे उस वक्त हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इंशाअल्लाह। मेरी जिम्मेदारी थी कि इस मुशायरे को मुशायरा बनाऊं और बीदर की सरजमीन पर एक नई तारीख रकम करूं। बेपनाह शुक्रिया आप सबका कि आप सबने मुझे मोहब्बतों से नवाजा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हज़रात गिरामी। अब हमें गज़ल के दौर का आगाज़ करना है, मुशायरे के बहारिया दौर का आगाज़ करना है। और अगर मुझे कहने दें तो मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूँ कि हसीन शाम है क्या जगमगा रही है गज़ल, गज़ल के चाहने वालों बुला रही है गज़ल। गज़ल वालों के लिए अब ये मोहब्बतों का मैखाना खुल रहा है और यकीन जानिए कि अब शोरा इकराम जब आपकी खिदमत में इस माइक पर तशरीफ़ लाएंगे तो वो अपनी मोहब्बतों की कहानियाँ सुनाएंगे। महबूब से मिलने बिछड़ने के वाक़यात को गज़ल बनाया जाएगा, घर आंगन के मसाइल पर बात होगी, सियासत की करम फरमाइयों का जिक्र होगा, समाज की नाहमवारियों पर रोशनी डाली जाएगी, दिल की हिकायतों से दिल्ली की शिकायतों तक का सफर तय किया जाएगा। ये सारा काम आज की रात हमें इन चंद घंटों के सफर में करना है। तो क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह से मुझे आपका जिंदा दिली भरा साथ चाहिए। पहले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ और आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। गज़ल के इस लहजे से मुलाकात कीजिए। आज का नौजवान जिस उम्र में उसे अपने महबूब के जुल्फों के पेचो खम संवारने चाहिए,
وہ کس کس طرح کے فکر میں اور کس کس طرح کی جو اس کی سوچ جس طرح سے بدل رہی ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیں گے جب آپ جناب نعیم فراز سے ان کی غزل سن کر اس مشاعرے کا خوبصورت آغاز ہوتے ہوئے دیکھیں۔ آپ میرا ساتھ دیں گے اور میں جناب نعیم فراز کو مائک پر بلاؤں گا۔ جناب نعیم فراز اپنی غزل کے ساتھ اس مشاعرے کو کامیابی کی بلندیوں کی طرف لے کر چلیں گے اور یہ منظر بہت دنوں تک آپ کی آنکھوں میں محفوظ رہے گا۔ جناب نعیم فراز مائک پر۔ آئیے حضرت، بڑی خوبصورت سماعت ہے آپ کی، اجازت دیجیے مجھے اپنی تالیوں سے ایک مرتبہ تاکہ اس طالب علم کو حوصلہ بڑھے۔ ایک مطلع سے آپ اپنی بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ کہا ہے جنہیں ہے فکر عقبہ زر کی وہ خواہش نہیں کرتے۔ کیا اچھا مصرع ہے، واہ واہ۔ جنہیں ہے فکر عقبہ زر کی وہ خواہش نہیں کرتے، پھٹے کپڑوں میں خوش رہتے ہیں زیبائش نہیں کرتے۔ پھٹے کپڑوں میں خوش رہتے ہیں زیبائش نہیں کرتے۔ ایک احساس آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اگر اس طالب علم کا یہ شعر پہنچے تو آپ بھی اپنی موجودگی کا اظہار کریں کہ پھٹے کپڑوں میں خوش رہتے ہیں زیبائش نہیں کرتے، جنہوں نے باپ کو لڑتے سدا غربت سے دیکھا ہو، وہ بچے تو کھلونوں کی بھی فرمائش نہیں کرتے۔ واہ 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 واہ۔ وہ بچے تو کھلونوں کی بھی فرمائش نہیں کرتے۔ ایک مطلب ایک شعر کہ کہاں سے آئے ہو تم یہ سوال اچھا ہے، کہاں سے آئے ہو تم یہ سوال اچھا ہے، کہاں سے آئے ہو تم یہ سوال اچھا ہے، تغافل آپ کا میرا خیال اچھا ہے، تغافل آپ کا میرا خیال اچھا ہے، ضمیر بیچ کے شہرت کمانے والے سن، تیرے عروج سے میرا زوال اچھا ہے۔ بھائی نعیم فراز کیا آغاز کیا مشاعرے کا، واہ واہ واہ، زندہ باد میرے بھائی، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ، محبت آپ یہ میں حاضر کرتا ہوں، آپ اسی طرح دوبارہ بھی سن کے بتائیے اچھا کہاں سے۔ نعیم فراز صاحب، آپ کو روک کے ایک بات کہتا ہوں، عام طور پہ مشاعرے میں لوگوں کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ مشاعرے کا جو سب سے کمزور شاعر ہوگا اسے سب سے پہلے مائک کو بلایا جائے گا۔ میں اس تاثر کو توڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے مشاعرے کے ناظم کو حلوائی سمجھ لیا ہے، جیسے جلیبی بنانے والا حلوائی پہلی جلیبی بنا کے چمٹے سے اٹھا کے بھٹی میں ڈال دیتا ہے، اسی طرح سے لوگ ناظم مشاعرہ کو بھی سمجھتے ہیں۔ ناظم مشاعرہ کرکٹ ٹیم کے اس کپتان کی طرح ہوتا ہے جو اس کھلاڑی کو سب سے پہلے بھیجتا ہے جس پر اسے سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے نعیم فراز کا انتخاب کیا ہے اور نعیم فراز نے میرے بھروسے کی لاج رکھی ہے، آپ نے ساتھ دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ حاضر کرتا ہوں کہ کہاں سے آئے ہو تم یہ سوال اچھا ہے، تغافل آپ کا میرا خیال اچھا ہے۔ اور یہ شعر جس کے لیے آپ نے حکم دیا کہ تغافل آپ کا میرا خیال اچھا ہے، ضمیر بیچ کے شہرت کمانے والے سن، تیرے عروج سے میرا زوال اچھا ہے، عروج سے میرا زوال اچھا ہے۔ ایک مطلب ایک شعر یہ بھی سنیے کہ زمانے کے خداؤں کی نگہبانی میں رہتے ہیں۔ اچھا، زمانے کے خداؤں کی نگہبانی میں رہتے ہیں، محبت کرنے والے سب پریشانی میں رہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ احساس دلائیے کہ محبت کے، جی حنان بھائی بہت شکریہ۔ ادھر ہی محبت کرنے والے ادھر زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، ادھر سے کچھ تالیوں کا احساس کرائیے، آپ مشاعرے میں بیداری پیدا کریں۔ زمانے کے خداؤں کی نگہبانی میں رہتے ہیں، محبت کرنے والے سب پریشانی میں رہتے ہیں، عجب سا حال ہے اب تو ہماری فکر کے لشکر تمہارے حسن کے جلووں کی نگرانی میں رہتے ہیں۔
तुम्हारे हुस्न के जलवों की निगरानी में रहते हैं। मैं